नमस्कार। मैं हूँ विजय शंकर। संगम योग संजीवनी चैनल में आप सभी आत्मीय भाई बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग घुटने की दर्द अर्थात नी पेन से राहत के लिए सहज, सरल एवं लेट कर करने वाले योगाभ्यास के बारे में सीखेंगे। बहुत भाई बहन घुटने के दर्द से परेशान हैं, जो खड़े होकर के योगाभ्यास नहीं कर सकते, बैठकर नहीं कर सकते। ऐसे भाई बहनों के लिए लेट कर ही आसान एवं सहज तरीके से आज हम लोग योगाभ्यास की विधि सीखेंगे, जिससे आपके घुटने के दर्द में राहत मिल जाएगा। इसको करने से हमारे घुटने के आसपास की जो मांसपेशियां हैं, उसका ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचार सही हो जाता है। मांसपेशियां कुछ फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, कुछ ढीली हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं, तथा घुटने एवं मांसपेशियों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, सक्रिय हो जाती है। भाइयों, यदि घुटने में ज़्यादा दर्द हो, चोट लगी हो, सूजन है या और गंभीर तकलीफ़ है घुटने में, तो अपने विशेषज्ञ चिकित्सक से सलाह करके ही आप काम करें। भाइयों, हम अभ्यास शुरू करें इससे पहले हम लोग लेट कर ही करेंगे। आप देखिए, आइए, आप हैं गायत्री जी, प्रयागराज से। आपकी एज 68 ईयर्स से ज़्यादा है, अर्थात 68 साल से ज़्यादा की उम्र है। आपने अपने घुटने के दर्द से राहत पाई है कुछ लेट कर अभ्यास और क्रिया करने से, तो आप भी उसको कर सकते हैं, जिससे आपको भी घुटने के दर्द से राहत मिल जाए। भाइयों, तो इसके लिए सर्वप्रथम हम अभ्यास शुरू करें इससे पहले हम चित्त होकर लेट जाएंगे। चित्त होकर के हम लेट जाएंगे। पैर फैला लें, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला रखें। दोनों हथेलियों को कमर के अगल बगल कर लें। हथेलियाँ आकाश की तरफ रहेंगी। आंखें बंद कर लें। आंखें बंद कर लें। आँखों को बंद कर लें। आती जाती है श्वास को देखें। श्वास भीतर जा रही है, श्वास बाहर निकल रही है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। सहज तरीके से, आराम से, विश्राम की स्थिति में शरीर को छोड़ दें। श्वास को देखिए। श्वास भीतर गई, बाहर आई। अब भाइयों, हम प्रथम स्थिति का अभ्यास करने जा रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को कमर के अगल बगल कर लें। अगल बगल यहाँ करें, कमर के अगल बगल। हाँ, हाथों को सीधा कर लें आकाश की तरफ। कमर से सटा लें हाथ को। हाथ को कमर से सटा लें। अब दोनों पंजों को अपनी तरफ खींचें। हाँ, फिर विपरीत दिशा में करें उसको। हाँ, फिर अपनी तरफ खींचें, विपरीत दिशा में करें। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
इसे 10 से 12 बार कर सकते हैं। अब दूसरी स्थिति, आप दाहिने पैर को पीछे की तरफ खींचें, दाहिने पैर, हाँ खींचें ऐसे घुटना मोड़ करके, फिर छोड़ दें, सीधा कर दें। अब बाएं पैर को मोड़ें, सीधा कर दें। दाहिने पैर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको भी 10-12 बार कर सकते हैं प्रारंभिक स्थिति में, बाद में इसको बढ़ाया जा सकता है। अब दोनों पैरों को एक साथ खींचेंगे, देखिए मोड़ेंगे घुटने को, 1 2 3 4 5 6, जमीन में रगड़ते हुए 7 8, जमीन में रगड़ते हुए 9 10 11 12। ये स्थिति हो गई तीसरी स्थिति। अब चौथी स्थिति करने जा रहे हैं। चौथी स्थिति में दाहिने पैर को ऊपर करेंगे, धीरे धीरे ले जाएंगे, धीरे धीरे ऊपर करिए, 1 होल्ड करिए, 2 नीचे, बाएं पैर को 3 होल्ड, 4 5 6 7 8 9 10। इसको भी आप 10 से 12 बार कर सकते हैं अपनी शक्ति के अनुसार। ये दर्द हो तो छोड़ दें, वहीं ना करें, आराम से करें। आवश्यक नहीं कि बिल्कुल सही पोजीशन में ही करें, दर्द होने पे छोड़ देना है। अब दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे, दोनों पैरों को एक साथ। जिन भाई बहन को परेशानी है कमर में, न उठाएंगे। 1 होल्ड किए, 2 नीचे, 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको 10 से 12 बार कर सकते हैं, लेकिन वही भाई बहन करेंगे जिनका थोड़ी अच्छी स्थिति है, वो करेंगे। अब हम आएंगे दूसरी स्थिति में, पांचवी स्थिति है। हम पट हो जाएंगे, पेट के बल हो जाएंगे, पेट के बल, पेट के बल हो जाएंगे। दोनों हाथों को पीछे कर, हाँ दोनों हाथों को कमर के अगल बगल कर लें, हथेली ऊपर रहेगी। अब दाहिने पैर को ऊपर उठाएं, 1 होल्ड करें, 2 3, बाएं पैर को 4 5 6 7 8 9 10। इसको भी 10 से 12 बार कर सकते हैं प्रारंभिक स्थिति में, बाद में बढ़ा सकते हैं जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा। अब हाथों को आगे कर लीजिए, हाथों को आगे कर लें। हाँ, अब हमको क्या करना है, पैर को मोड़ना है बारी बारी से, कमर के पास लाना है। चलिए शुरू करिए। दाहिने पैर को 1 होल्ड करिए, 2, हाँ 2। अब बाएं पैर को 1 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको 10 से 12 बार कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार प्रारंभिक स्थिति में, बाद में इसको बढ़ाया जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पैरों के एक साथ मोड़ेंगे। जिन भाई बहनों को मोड़ने में दिक्कत हो तो आप कम ही मोड़ें, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। 1 होल्ड करेंगे, 2
2 नीचे, 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको भी 10 बार से 12 बार कर सकते हैं। इसको करने से आपके घुटनों के दर्द से राहत मिल सकती है, नी पेन से राहत मिल सकती है। आप लेटे लेटे इस क्रिया को बड़े आराम से कर सकते हैं और अपने घुटने के दर्द में राहत पा सकते हैं। हाँ, फिर चित हो जाएं, आप चित हो जाएं, आराम से चित हो जाएं। दोनों हाथों को आगे कर लें, कमर के अगल बगल, पैर सीधा कर लें, पैरों के बीच फासला कर दें। आंखें बंद, शरीर को ढीला छोड़ दें। सहज तरीके से श्वास को देखें, आती जाती श्वास को देखें। श्वास भीतर गई, बाहर आई, भीतर गई, बाहर आई। आप पूर्ण स्वस्थ हो रहे हैं, आपके घुटने को राहत मिल रही है, आपका दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है, आप पूर्ण स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ होते जा रहे हैं, स्वस्थ हैं। घुटना आपका स्वस्थ हो गया, पीड़ा धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, दर्द घुटने का ख़त्म हो रहा है। श्वास को देखिए, आती जाती है श्वास को। श्वास भीतर गई, बाहर आई। घुटने पर दृष्टि को ले जाइए, घुटने पर दृष्टि को ले जाइए, चेतना को ले जाइए। बंद आँखों से ही देखिए, घुटने को राहत मिल रही है, स्वस्थ हो रहा है। वहाँ ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा भर रही है उस घुटने में। घुटने ब्रह्मांडीय ऊर्जा भर रही, पूरे शरीर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा भर रही है। प्रसन्नता की, आरोग्य की, स्वास्थ्य की एनर्जी, प्रेम की एनर्जी आपके भीतर भरती जा रही है। आप पूर्ण स्वस्थ हैं, स्वस्थ हो गए हैं, आपको घुटने के दर्द से राहत हो गई है। भाइयों बहनों, अगर ऐसे संकल्प को आप करेंगे तो बड़ी आसानी से आपका घुटना का दर्द से राहत मिल जाएगी। अब धीरे से दाहिने करवट से आप उठ जाएं, दाहिने करवट, दाहिना उठ जाएं। तो लेटे लेटे आप कर सकते हैं, लेट करके ही आप घुटने के दर्द से राहत पा सकते हैं। भाइयों, आप बिस्तर पर भी कर सकते हैं इसको। चलने फिरने में दिक्कत है तो धीरे धीरे पैर को आगे पीछे कर सकते हैं, लेट करके ही कर सकते हैं। निश्चित ही आपके घुटने के दर्द को से राहत में सहायता मिलेगी इससे। हाँ, आपको नियमित करना है, सुबह भी करिए, शाम को भी करिए। अगर 10-10 मिनट का भी अभ्यास आप करते हैं तो आप भी सामान्य लोगों की तरह से घुटने के दर्द से राहत पा सकते हैं और सामान्य जीवन जीने लगेंगे। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप सक्रिय हो जाएंगे, क्योंकि आपके घुटने की मांसपेशियाँ सक्रिय हो जाएंगी, वहाँ का रक्त संचार सही हो जाएगा तथा साथ ही उसकी क्रियाशीलता, गतिशीलता बढ़ जाएगी। लेकिन भाइयों, उसका नियमित अभ्यास आपको करना होगा। 10-10 मिनट का सुबह, 10 मिनट शाम को। इस तरीके से भाइयों ये, हाँ, अगर आपको किसी क्रिया को करने में, किसी अभ्यास को करने में तकलीफ बढ़ जाती है, दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको वहीं रोक दें और अपने विशेषज्ञ से, चिकित्सक से उसको दिखा लें। भाइयों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, ये हमने प्रयास किया है, अल्प प्रयास। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही यदि आप इस हमारे संगम योग संजीवनी चैनल में नए हों और आपको वीडियो चाहिए हो प्राकृतिक चिकित्सा, अध्यात्म, आसन, प्राणायाम, ध्यान के ऊपर या प्राकृतिक जीवन शैली के ऊपर, तो हमारे चैनल संगम योग संजीवनी को सब्सक्राइब करना न भूलें। भाइयों, आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें,
तथा साथ ही आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें, अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय।